जब गुजराती पटेल्स युगांडा में बिजनेस कर रहे थे तब 1972 में एक डिक्टेटर की वजह से उन्हें युगांडा छोड़कर जाना पड़ा। उन्होंने अमेरिका में वाइट कॉलर जॉब्स किए और जॉब करना उनके बस की बात नहीं थी। इसलिए जब अरब की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से अमेरिका में क्राइसिस चल रहा था तब लोग अपना मॉडल बिजनेस सेल करने में लगे थे। यहाँ तक कि बैंक्स 90% लोन देने के लिए तैयार हो गई थी। पटेल्स ने इन मॉडल बिजनेस को परचेज करना सही समझा क्योंकि उन्हें पता था कि ये क्राइसिस ज़्यादा टाइम तक नहीं रहेगा। बेसिकली मोटल्स 15 से 20 कमरों वाले उन छोटे होटल्स को कहते हैं जो हाईवे के पास खोले जाते हैं, और उन्होंने 90% लोन और अपनी बची हुई सेविंग से मॉडल बिजनेसेस को खरीद लिया। पटेल्स के पास खुद का घर नहीं था, इसलिए उन्होंने एक कमरा अपनी और अपनी फैमिली के लिए रख लिया और मॉडल्स के स्टाफ को निकालकर खुद ही मॉडल मैनेज करने लगे। फाइनली जब क्राइसिस खत्म हुआ तब पटेल्स का बिजनेस बहुत ग्रो हुआ और देखते ही देखते उन्हें बहुत प्रॉफिट होने लगा। एंड अमेरिका में 50% से भी ज़्यादा मॉडल बिजनेसेस गुजरातियों के पास ही है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं गुजराती और मारवाड़ी ऐसा क्या करते हैं जिससे वे आज इतने अमीर हैं। सो लेट्स एक्सप्लोर। नंबर 1, बाय एग्जिस्टिंग बिजनेसेस। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक बिजनेस शुरू करने के लिए आपको बहुत पैसों की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन यदि कोई पहले से एग्जिस्टिंग बिजनेस खरीद रहा है तो वो कम पैसों में बिजनेस स्टार्ट कर सकता है, जैसे गुजराती और मारवाड़ीज़ ने किया। उन्होंने मॉडल बिजनेस खरीद लिया। उन्होंने इनोवेशन नहीं किया क्योंकि इनोवेशन करने से पहले आपके पास एक स्मॉल कैपिटल होना ज़रूरी है, जिससे पैसे डूब भी जाए तो ज़्यादा फर्क ना पड़े। यदि आप इन्वेस्ट कर रहे हैं तो नए नए स्टॉक खरीदने से बेटर है आप ऐसी कंपनी के स्टॉक खरीदें जो सालों से एग्जिस्ट करती है, जिनकी मोनोपोली है और जिनका बिजनेस मॉडल पूरी तरह से काम कर रहा हो। नंबर 2, बाय बिजनेसेस विथ अल्ट्रा स्लो रेट ऑफ चेंज। चेंज प्रकृति का नियम है, ये बात सभी एग्री करते हैं, लेकिन हमें उन बिजनेसेस में इन्वेस्ट करना चाहिए जिनके चेंजेस बहुत स्लो हो। एग्जाम्पल, गूगल के आने से पहले याहू हुआ करता था। टिकटॉक आज इंडिया में बैन हो चुका है। नेटफ्लिक्स के साथ साथ लोग हॉटस्टार, अमेजॉन मिनी टीवी देखना पसंद कर रहे हैं। मतलब एक कंपनी ओपन हो रही है तो सेम कंपनी और आ रही है। इसलिए ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करो जिनके चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम हो। लाइक मैकडोनल्ड्स, कोका कोला जैसी कंपनी 20 साल पहले भी थी और हाई पॉसिबिलिटी है कि 20 साल बाद भी रहेगी। नंबर 3, फिक्सेट ऑफ आर्बिटाज। आर्बिटाज यानी कि किसी भी चीज़ को कम पैसे में खरीद लेना और ज़्यादा प्रॉफिट में बेच देना। एग्जाम्पल, मान लो आपने कुछ होलसेलर से कॉन्टैक्ट किया और एक इलेक्ट्रॉनिक प्रोडक्ट सेल करने वाला होलसेलर आपको लो प्राइस में प्रोडक्ट देने के लिए रेडी हो गया। अब आप उसे 15,000 में फ्रिज लेते हो और उसे 27,000 तक में सेल कर देते हो। मतलब बीच में आप 12,000 एज अ प्रॉफिट मार्जिन रख लेते हो। ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर के साथ भी होता है। आज गोल्ड की प्राइस 50,000 रुपये है और कल 55,000 हो जाती है, तो ऐसे में आप गोल्ड सेल करके 5,000 का प्रॉफिट अपने पास रख लेते हो, जिसे आर्बिट्राज ऑफ टाइम कहते हैं। नंबर 4, बाय बिजनेसेस एट लो प्राइस। जब मार्केट क्रैश होता है तब लोग फियर में आकर कि उनके पैसे डूब जाएंगे अपने स्टॉक सेल करने लग जाते हैं, जिससे स्टॉक्स के प्राइस नीचे गिरने लगते हैं। वॉरेन बफेट कहते हैं, बी फियरफुल व्हेन अदर्स आर ग्रीडी, बी ग्रीडी व्हेन अदर्स आर फियरफुल। इसलिए जब प्राइस गिरने लग जाए तब आपके लिए इन्वेस्ट करना सही रहता है, लेकिन आप उन कंपनीज में इन्वेस्ट करो जिनका बिजनेस मॉडल आपको समझ में आता हो और आपको इतना अच्छे से कंफर्म हो कि कंपनी आगे चलकर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी। एग्जाम्पल, कोका कोला की रेसिपी आज भी सीक्रेट है और इसकी जैसी एक और कंपनी आने के चांसेस बहुत कम है, लेकिन आज गूगल थोड़े डेंजर में है बिकॉज ऑफ ChatGPT। इन्वेस्टमेंट या बिजनेस में मिलने वाले रिटर्न्स आप कितने ज़्यादा मार्जिन से बेच रहे हो उस पर नहीं, आप कितने कम प्राइस में खरीद रहे हो उस पर डिपेंड करता है। एग्जाम्पल, एक प्रॉपर्टी की प्राइस 1 करोड़ रुपए है और आप उसे 80 लाख रुपए में खरीद रहे हो, तब 20 लाख का आपको अभी प्रॉफिट हो गया। नंबर 5, बाय बिजनेसेस विथ मोट। आप किसी बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपके बिजनेस को खास बनाती है, जिसे ऑथर मोट कहते हैं। मोट का मतलब है किले की दीवार के नज़दीक बनाई गई खाई, जिससे दुश्मन के अंदर आने के चांसेस ऑलमोस्ट ना के बराबर हो जाए, जिसे आप मोनोपोली भी कह सकते हो। एग्जाम्पल, माइक्रोसॉफ्ट की मोनोपोली है क्योंकि ऑलमोस्ट सारी पीसी विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ही सपोर्ट करती है। सभी पीसी में विंडोज़ ओएस ही होता है और यदि कोई नई ओएस भी आ जाए तो माइक्रोसॉफ्ट से कम्पीट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा। बिजनेस में मोट कई तरह के हो सकते हैं, जैसे अगर आप बॉम्ब बनाने की कंपनी बनाते हो तो शायद ही आपको इसका लाइसेंस मिलेगा, लेकिन ऐसी कुछ कंपनीज है जिनके पास ही इनका लाइसेंस है क्योंकि गवर्नमेंट इन्हें परमिशन देती है। ऐसे ही ब्रांड इमेज, पेटेंट और डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी एक तरह के मोट ही है।
जैसे अगर कोई नई कंपनी अपने हैंड सैनिटाइजर बेचे तो शायद ही वो बिकेगा, लेकिन यदि रैकेट अपने ब्रांड डेटॉल की हेल्प से इसे बेचे तो कई लोग इसे खरीदेंगे। ऐसे ही आप बिजनेस में इन्वेस्ट करने से पहले ये देख लें कि आपकी कंपनी के पास कोई कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है भी या फिर नहीं। ना दोस्तों, ये सारी बातें मैंने आपको दी धंधो इन्वेस्टर इस बुक से बताई है। ये बुक वैल्यू इन्वेस्टर के लिए बहुत अच्छी बुक है और इसमें और भी कई सारी बातें हैं जिसे एक वीडियो में बता पाना बहुत मुश्किल है, इसलिए आप इसे जरूर से खरीदें। लिंक डिस्क्रिप्शन में है। लाइक करें यदि आपको वीडियो काम की लगी और आप ऐसे ही मनी रिलेटेड, बिजनेस रिलेटेड, सेल्फ हेल्प रिलेटेड और इन्वेस्टिंग रिलेटेड बातें सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।